Hello, everybody. Welcome to your own educational channel, Learning Wise, and I'm your host Kamlesh Sharma. So today, ये जो video है, this video is about the revision of class 7, and the book which I'm following is IT Planet for Army Edition. Okay, so इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को रिवाइज कर रहे हैं जो है आपका इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। फाइन। एमएस एक्सेस को पढ़ने से पहले आपको कुछ की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और उनमें से पहली टर्म है डेटा। फाइन। तो ये डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? तो डेटा क्या होता है बेटा? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड। ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, प्रेजेंट डे सिनारियो जो है, अगर आप ध्यान से देखें, हर जगह डेटा ही डेटा है। We are surrounded by enormous amount of data, right? So आपको डेटा की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। You all must know what exactly is data. ठीक है। Now, after you have understood data, you should know what is database. Please see, आपकी बुक में मेंशन है, a database is the collection of data organized in a manner that allow easy access, retrieval and use of that data. Okay. सो ज़रा इसको हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली जो डेटा है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो भी ऐसा डेटा जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। फाइन। जिसके अंदर रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन, रिपीटिशन नहीं है। सेम चीज को बार बार नहीं मेंशन किया जा रहा, या एम्प्टी नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली डेटाबेस की डेफिनेशन कहती है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं सिस्टमैटिक वे में, जिसकी मदद से आप डेटा को कभी भी ढूंढ सकें, उसको यूज कर सकें, उसको एडिट कर सकें, उसको किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकें। कहीं अगर आपको किसी दूसरे टेबल या किसी दूसरे डेटाबेस के साथ कंबाइन करना है, आप वो कर सकें। कहीं किसी रिपोर्ट में यूज करना है तो आप वो कर सकें। ठीक है। तो ऑल इन ऑल, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड है। डेटा ऐसे ही रैंडमली नहीं पड़ा है। फाइन। तो जब आप बेसिकली, मेन डिफरेंस ये हो गया, डेटा जो है वो आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो किसी भी फॉर्मेट में मिलेगा आपको। पर जब आप वो डेटा को उठा के किसी पर्टिकुलर टॉपिक या एंटिटी पर, राइट, सारा का सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज करते हैं, इस तरीके से कि आप उसको यूज कर सकें, एडिट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, कहीं और यूटिलाइज कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें, that is basically a database. Okay, so I'm again reading this definition for you. A database is the collection of data organized in a manner that allows easy access, retrieval and use of that data. Okay, I hope अभी definition clear हो गई होगी। यहाँ अगेन एंटिटी या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही डेटा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होता है वो। ठीक है। अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
नाउ यहाँ पे दो तरीके के डेटाबेस बताए गए हैं, मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, in a manual database you might record data on paper and store it in the filing cabinets. Database software like MS Access is a software that allow you to create, access and manage a database. ठीक है, तो यहाँ हम पहले मैनुअल डेटाबेस की बात कर लेते हैं। डेटाबेस के दो टाइप्स हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। मैनुअल डेटाबेस में आप जो है मैनुअल डेटाबेस का मतलब है एक ऐसा डेटाबेस जो पेपर पर लिखा गया। ठीक है, जैसे आज से कुछ साल पहले जब इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो फाइल्स होती थी, दे वर एक्चुअली डेटाबेस। जो ऑफिसेज में जो फाइल्स होती हैं, जो फिजिकल फाइल्स हैं, जो पेपर पर प्रिंट करके या लिख कर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फाइल बना के रखी जाती है, वो सारा डेटाबेस होता है। और फिर उनको फाइल कैबिनेट्स या कबर्ड्स में या अलमीराज में इस तरीके से अरेंज करके लगाया जाता है ताकि वो आपको आसानी से मिल सके। तो वो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है मैनुअल डेटाबेस का। देयर कैन बी अनदर एग्जाम्पल लाइक योर स्कूल लाइब्रेरी। आई एम श्योर आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी में ज़रूर गए होंगे। आपकी स्कूल लाइब्रेरी को अगर आप ध्यान से देखें, इट इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, मैनुअल डेटाबेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पूरा सेक्शन होता है। ठीक है, पहले एक ऐसे हम बिगनिंग से स्टार्ट करें तो लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो एक पूरे का पूरा स्टैंड होता है। ठीक है, रैक होता है। उस रैक में सेक्शंस बने होते हैं। उन सेक्शंस के ऊपर मेंशन किया जाता है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बुक्स जो है एक जगह रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश से रिलेटेड सारी बुक्स इंग्लिश के सेक्शन में, हिंदी की सारी बुक्स हिंदी के सेक्शन में, कंप्यूटर की बुक्स कंप्यूटर के सेक्शन में। फाइन। सो ये क्या है? ये भी डेटाबेस का एग्जांपल है, बिकॉज एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज की जाती हैं ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े आप उसको आराम से निकाल सकें, ढूंढ के निकाल सकें, ढूंढने में मुश्किल ना हो, उसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है, कोई चेंज करना है, ओके, लाइक बुक में से लेट्स से बुक का कवर चेंज करना है तो आप बुक को बड़े आराम से जो है निकाल सकें। ठीक है, एक और चीज़ जो लाइब्रेरीज में की जाती है, अगर आपने ध्यान दी हो, कभी बुक इशू कराई हो तो हर बुक का एक नंबर होता है जिससे हम उस बुक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बुक के नाम को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है लाइब्रेरियन को, वो बुक का नंबर देखता है। ठीक है, तो वो बुक को सिस्टमैटिकली नंबर्ड भी करते हैं। फाइन। सो ये एक मैनुअल डेटाबेस का एग्जाम्पल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लेट अस मूव टू द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। सिंपल है, जब आप मैनुअल डेटाबेस को कंप्यूटर के ऊपर कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, जब आप सारा मैनुअल जब आप मैनुअल डेटाबेस को चेंज कर देंगे, फिजिकल फाइल्स में से हटा के आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर फाइल्स में स्टोर करेंगे, तो उसको अब हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। बिकॉज अब वो कहाँ पे है? कंप्यूटर्स में। ठीक है, so we are saving on paper, we are saving on time, we are saving on space, ठीक है, and we are saving on money also, right? so बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के फेवर में। ओके, सो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डेटाबेस के टाइप्स का। अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। देयर इज समथिंग कॉल्ड DBMS. I am writing it here. DBMS. ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। रिमेंबर व्हाट इज DBMS? इट इज अ सॉफ्टवेयर, राइट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। और ना सिर्फ डेटाबेस बल्कि आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज उस पर जो है चला सकते हैं। ठीक है। सो बहुत सारे काम डेटाबेस से रिलेटेड जो भी होते हैं वो सारे के सारे हम डीबीएमएस के अंदर करते हैं। ठीक है। सो डीबीएमएस क्या है? इट इज ऑफ utmost use, utmost important, because the entire database is created, managed and maintained in the DBMS. ओके। सो ये DBMS हो गया बेटा आपका। देन आपके पास यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया है आपकी बुक में, RDBMS। ठीक है। So I am writing it here also, RDBMS. See, I am writing it in cursive because otherwise सारे letters जो हैं ऊपर ऊपर हो जाते हैं. So kindly bear with my dirty handwriting in this video. I'm really sorry for this kind of handwriting. Okay. So coming back to the topic, relational database मतलब यहाँ जो word है relation, relation का मतलब है table. ओके। तो बेसिकली डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होते हैं और वो सारे टेबल्स जो हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। सो ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है डीबीएमएस से। ठीक। डीबीएमएस में आर का मतलब है रिलेशनल, सो इट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं। सो द वर्ड रिलेशन मीन्स टेबल। ओके। नाउ अगेन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेंशन हियर। ठीक है। आपके सेकंड पैराग्राफ में एक वर्ड लिखा है एमएस एक्सेस, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक। सो एमएस एक्सेस क्या है? ये एक्सेस क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप डेटाबेस बना सकते हैं, उसको उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब उसको यूज करना। ठीक है। द वर्ड एक्सेस मीन्स यूज करना। मैनेज कर सकते हैं मतलब उसको एडिट करना, उसको मेंटेन करना, कोई चेंजेस करने हैं तो वो करना। ठीक है। तो सारा जो है मैनेजमेंट का काम आप इजीली एमएस एक्सेस में कर सकते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, यू मस्ट नो। एमएस ऑफिस सूट के साथ ही आता है। ठीक है। Now let us come to the components of MS Access. There are certain components as mentioned in your book. पहला है table records and fields. Fine. Table, as I said, टेबल आप यहाँ पे एमएस एक्सेस में आप डेटाबेस बनाएंगे सबसे पहले और उस डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स क्रिएट करेंगे। एंड ये जो टेबल है ये बिल्कुल सेम टेबल है जैसा एमएस एक्सेल के अंदर आप क्रिएट करते हैं। एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। फाइन। सो कुछ उसी तरीके का टेबल है यहाँ पे भी। एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं। ठीक है। जैसे रिकॉर्ड और फील्ड लिखा है, तो प्लीज रिमेंबर टेबल की रो जो है, ठीक है, जैसे ये जो है विच इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज योर रो। ओके। एंड समथिंग विच इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज योर कॉलम। राइट। तो यहाँ पे क्या टेक्निकल बात आ गई है, रो को हम क्या कहते हैं एमएस एक्सेस की लैंग्वेज में? वी कॉल इट अ रिकॉर्ड। ठीक है। और कॉलम को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ फील्ड। राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म्स हैं और वो टेक्निकल टर्म्स क्या हैं? A record is a row in a table that contains information about any topic. And what is a field? It is the column that contains a specific piece of information within a record. ठीक है। So these two technical terms should be clear to you. Fine. The next is data sheet and forms. Okay, before chalo let us discuss data sheet and form here, and while I will give you the demo, I'll tell you what is data sheet and the design view. ठीक है। Alright.
तो जब आप MS एक्सेस के अंदर अपना टेबल क्रिएट करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको दो व्यूज मिलते हैं चिल्ड्रन। उन दोनों में से एक व्यू को हम डेटा शीट कहते हैं और दूसरा व्यू है आपका डिज़ाइन व्यू। ठीक है, सो दो व्यूज हैं, एक डिज़ाइन व्यू और दूसरा डेटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू का क्या काम है, आपके टेबल के अंदर क्या रोज होंगे, क्या कॉलम्स होंगे, दैट मीन्स क्या रिकॉर्ड्स होंगे, क्या नो आई एम सॉरी, डिज़ाइन व्यू आपको बताता है आपके टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स होंगे। फील्ड्स मतलब कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उनके क्या नाम होंगे और उनमें किस तरीके का डेटा आप स्टोर करेंगे। ठीक है, ये आप डिसाइड करते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके। फाइन। एंड आप जो है फील्ड्स के कॉलम की प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं। आप हर एक कॉलम के अगेंस्ट एक डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। द नेक्स्ट इज डेटा शीट व्यू। जब आप अपने टेबल का डिज़ाइन यानी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं डिज़ाइन व्यू में, उसके बाद आप डेटा शीट व्यू में आते हैं और डेटा शीट व्यू के अंदर आप अपने टेबल में एंट्रीज डालते हैं। तो जो डेटा एंट्री का पार्ट है या टेबल के कंटेंट को लिखने का काम है वो होता है डेटा शीट व्यू में। फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ईच टेबल अपीयर्स एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड डेटा शीट। सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, बट अदरवाइज data sheet is the view in MS Excel where you do the entry, the actual entry of the table. Okay, so अभी next concept है फॉर्म क्या होता है। now ध्यान से समझिए, जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपना डेटाबेस नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाते हैं, बिकॉज डेटाबेस इज क्वाइट अ सेंसिटिव थिंग। ठीक है, आपने सुना होगा कि XYZ कंपनी का डेटाबेस लीक हो गया। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये हर किसी के साथ शेयर करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम अपने डेटाबेस के अंदर जो भी फील्ड हैं यानी जो भी कॉलम है उसी से रिलेटेड एक फॉर्म बना लेते हैं और वो फॉर्म बड़ा अट्रैक्टिव होता है। मतलब उसमें जो है हेडिंग्स होंगे, लेबल के अंदर जो है हेडिंग होगी लाइक एंटर योर नेम, आगे टेक्स्ट बॉक्स होगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और एंड में डाल देते हैं बटन सबमिट का और कैंसिल का। सो बेसिकली जब आपको किसी यूज़र से एंट्री करवानी है अपने फॉर्म में, अपने डेटाबेस में, तो आप डायरेक्ट डेटाबेस ना देकर सीधा एक फॉर्म दीजिए और उस फॉर्म को इंटरनली कनेक्ट करके रखिए डेटाबेस से। तो जैसे ही यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये जो भी वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, सो यही अप्रोच रहती है जनरली डेटाबेस के अंदर और हम ऐसा ही जो है फॉर्म क्रिएट करते हैं। आई कैन गिव यू अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ गूगल। जब आप जीमेल पर जाके अपना आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको एक फॉर्म नज़र आता है। लेट मी जस्ट टेक यू हियर। जैसे मैं आपको जीमेल पर लेकर जाती हूँ। ठीक है, आई एम सेइंग क्रिएट अकाउंट। नाउ सी, ये फॉर्म है चिल्ड्रन, ये जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखा हुआ दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। ये यूज़र नेम है, फिर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर शो पासवर्ड और ये नेक्स्ट बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल इज बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, वो आपको अपना अपना डेटाबेस नहीं दिखा रहा कि आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर वैल्यू एंटर कर दो। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो अगर कोई किसी पर्सन ने बाय मिस्टेक या मे बी इंटेंशनली कुछ डिलीट कर दिया तो डेटाबेस तो डैमेज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म को बैक एंड में मतलब बिहाइंड द सीन कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपके लिए टर्म यूज कर रही हूँ बिहाइंड द सीन, राइट, सो दैट यू कैन रिलेट टू इट। ओके,
सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्म क्या है. दे आर लाइक डायलॉग बॉक्सेस दैट प्रॉम्प्ट फॉर फील्ड एंट्री. है ना, मैंने यही बोला था ना, फील्ड एंट्री माने कॉलम एंट्री. एंड दे मेक द डेटा एंट्री मोर कन्वीनियंट. ओके. नेक्स्ट इज फिल्टर्स एंड क्वेरीज. ये फिल्टर्स और क्वेरीज क्या होते हैं? देखिए, अगर आप जनरल सेंस में सोचे, फिल्टर का क्या मतलब है? इम्प्योरिटी को फिल्टर कर देना. ठीक है. मान लीजिए आपने, यू आर मेकिंग टी, और जब आप फाइनली चाय बन जाती है तो आप क्या करते हैं? यू टेक अ सीव एंड देन यू फिल्टर द टी यूजिंग दैट पर्टिकुलर सीव. तो उससे क्या होता है? टी लीव सारी, या टी लीव, कार्डमम, जिंजर, वट एवर यू हैव यूज इन मेकिंग द टी, वो साइड हो जाते हैं. एंड आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आपके कप में नजर आता है वो होता है योर डिजायर्ड आउटपुट, द डिजायर्ड प्रोडक्ट विच यू वांट. सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है. यू कैन फिल्टर अ टेबल टू शो ओनली दोज रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स विच यू वांट. ठीक है. सो जो आपको चाहिए, अगर आपको, मान लीजिए आपके टेबल के अंदर 25 फील्ड्स हैं, पर आपको सिर्फ 3 फील्ड्स देखने हैं. 3 फील्ड्स मतलब 3 कॉलम्स देखने हैं. तो आप उस पूरे टेबल के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, और उस फिल्टर को अप्लाई होने के बाद आप सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, वो फील्ड्स देख सकते हैं जो आपको चाहिए. ठीक है. आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा.